अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। दुआ गो हूँ कि आपके रोज़े बड़े ही अच्छे गुजर रहे हों। सेहत और तंदरुस्ती के साथ आप रमज़ान के ये बाबरकत महीने के रोज़े रख रहे हों। मौसम की बात की जाए तो मौसम ना सर्दी का है ना गर्मी का है। कहाँ पता नहीं कहाँ से भाग भाग कर जो है सर्दी वापस आए जा रही है। साल के इस सीज़न में यहाँ यूके में तो मौसम काफ़ी चेंज हो जाता है। इवन यहाँ ग्लासगो में भी अच्छी खासी जो है मौसम में जो ठंडक है वो कम हो जाती है, लेकिन अभी जो मौसम है वो सर्दी का ही चल रहा है। इस वक्त जो गज़ा के और फ़लस्तीनियों के हालात हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, और इसका दुख तकलीफ़ जो है वो हर इंसान को है, और ख़ास तौर पर बहैसियत मुसलमान हमें इसका ज़्यादा दुख है। और इस चीज़ की तफरीक करना कि मुझे ज़्यादा दुख है और किसी और इंसान को ज़्यादा दुख नहीं है, ये एक घटिया सोच के ज़हन ही इस तरह की बात कर सकते हैं। और मैं यहाँ ये बात क्यों कर रही हूँ, मुझे ये किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, और ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्या घटिया ज़हनियत इसके लफ्ज़ों में नज़र आ रही है। ये जो ईद है ये मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है, और देखा जाए तो दो ईदें ऐसी हैं जिन पर किसी की कोई भी तफरीक नहीं है, बाकी हर बात पर कोई ना कोई तफरीक है। यहाँ के नमाज़ पढ़ने के तरीके पर भी जो है वो तज़ाद है, लेकिन ईदों पर कोई नहीं है। और ईद एक ऐसा त्यौहार है कि इसकी तैयारी हर इंसान करता है अपनी हैसियत के मुताबिक, और ये करना कोई गुनाह नहीं है। और जिस तरह के लफ्ज़ इस इंसान ने लिखे हैं, ये तो कोई काफिर भी किसी मुसलमान को नहीं कह सकता कि तुम मुसलमान नहीं हो। तो ये ऐसे लोग ज़हनी इज़्तिराब के शिकार होते हैं, ज़हनी मरीज़ होते हैं। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलतियाँ, कोई ना कुछ होता है ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में, या चल रहा होता है या माजी में किया होता है, जो फिर अपनी कमियों को कहीं ना कहीं ऐसे मज़लूम लोगों की हमदर्दी के नाम पर वो अपने कमी को, अपनी नफ्सियात को ख़त्म करने की या तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। और यकीनन इसीलिए अल्लाह ने अमाल का दारोमदार नीयतों पर और सज़ा जज़ा का इख्तियार अपने पास रखा है। अगर इंसानों के पास होता तो ये तो गले काट देते, ये तो किसी इंसान को ज़मीन पर बस नहीं ना देते। ऐसी ज़हनियत के लोग, जो दिल हमदर्द होता है वो हर किसी के लिए हमदर्द होता है, और उसकी कोई बात कहने का तरीका भी होता है, कोई बात समझाने का भी तरीका होता है। और ऐसे लोगों की बातों में तासीर भी वो नहीं होती जब वो अपनी हमदर्दी जता रहे होते हैं ना। अल्लाह ने ऐसे लोगों की बात में तासीर ही नहीं रखी हुई होती। तो ये तो अल्लाह को पता है कि किसके दिल में क्या चीज़ है। तो इंसान को तो हक़ ही नहीं है, और तो जैसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं हक़ है। और मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों की ज़हनियत पर और इनकी सोच पर। समोसे ख़त्म हो गए थे तो वो दोबारा बनाए, और ये जो मैंने चिकन टिक्का के कबाब बनाए थे वो इस तरह आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो मैंने पोटैटो चीज़ बॉल बनाए हैं ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये थोड़े डी शेप हो गए। वजह इसकी ये है कि जो टोटिया चिप्स आपको दिखाई उसके हमने ब्रेड क्रम्ब बनाए, और ये तजर्बा फ़ेल हुआ। तो मैंने इसीलिए ये चीज़ शेयर की कि हर तरह के टोटियाज़ या जो क्रिस्प होते हैं, क्रैकर होते हैं, वो आप एज अ ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर सकते हैं। तो वो सही नहीं थे, तो वो गुड आइडिया नहीं है। हो सकता है कोई और इस तरह के क्रिस्प हों, टोटियास हों, तो वो सही ब्रेड क्रम्ब उसके बन सकते हैं। तो जो मैंने पहले आपको आई थिंक पिछले व्लॉग में दिखाए थे तो वो दोनों ही सही हैं, वो दोनों ही मैंने यूज़ किए हैं। आज फिर मैं गई थी ग्लासगो फोर्ट, तो ये नेक्स्ट पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगी हुई थी। इस वक्त इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगी होती हैं, तो मैंने सोचा दुआ के लिए कोई फ़्रॉक जो है वो नेक्स्ट से मिल जाएगी, लेकिन कोई इतनी सही नहीं थी, कुछ अजीब तरह की डिज़ाइनिंग थी। तो मुझे पता था दुआ को पसंद नहीं आनी। और फिर मैंने जाना था कोस को, तो मुझे
लग रहा था कि वहाँ से कोई ना कोई मुझे ड्रेस इसके लिए मिल जाएगा। ये रूम फ्रेगरेंस है। ये जो येलो कलर के हैं इनकी खुशबू ऐसे जैसे वो फ्लैश नहीं होता, जो क्लीनिंग फ्लैश होता है, बिल्कुल वैसी है। मुझे वो ग्रीन कलर का ज़्यादा खुशबू अच्छी लगी, क्योंकि उसकी खुशबू जो है वो अमरूद जैसी थी। ग्लासगो फोर्ट जाएँ तो ठीक है, मैक्स ना जाए ये भी शिकायत रह जाती है। और काफ़ी ज़्यादा बर्तन अभी भी हैं वहाँ पर। ये छोटा सा सॉस पैन सा है, काफ़ी नाइस है, काफ़ी ही अच्छा लगा मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा मुझे। बर्तन जो हैं यहाँ पर आकर तो ऐसे लगता है कि घर में हमारे कोई बर्तन नहीं है। यकीनन ऐसा ही होता है। कुछ एक बर्तन मैं ख़रीद कर लाई भी हूँ, और हमें इस तरह के जो कूलर से होते हैं वो चाहिए थे। ये देखिए मैं चेक किस तरह करती हूँ कि ये प्लास्टिक है या ग्लास है। कैसर को इस तरह का फर्नीचर बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ये गार्डन में रखने के लिए सही है, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है। तो इस तरह का एक जो है कूलर सा लेकर आए हम। और क्योंकि अभी स्प्रिंग की आमद है, बल्कि स्प्रिंग जो है वो आ ही चुका है, सीज़न स्टार्ट हो गया है। अभी वेदर की मर्ज़ी है कि वो कब बदलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है शॉप पर चीज़ें हैं गर्मियों की और स्प्रिंग सीज़न की। ये मुझे काफ़ी सही सा लगा, जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है, लेकिन इसका जो ग्लास है एक साइड से टूटा हुआ था, तो ये सारा क्लियरेंस सेक्शन था, ये नहीं है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये खुल नहीं रहा था, तो मैं इसको खोल के देखना चाहती थी कि ये इनसाइड कैसा है। तो ये हैं जी वो ड्रेस जो मैंने आपसे कहा था कि मोरिसन पर बहुत ही अच्छे स्प्रिंग और समर के ड्रेस हैं। बहुत ही नाइस डिज़ाइनिंग है इसकी, कलर बड़े ही अच्छे हैं, और लॉन्ग लाइन ड्रेस हैं। शलवार कमीज दुपट्टा लेने की बजाय इस तरह के सूट जो हैं वो पहने जा सकते हैं, और इसके साथ लेगिंग पहन लें, दुपट्टा ले लें, स्कार्फ ले लें। मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगा। ब्लैक का जो ब्लैक पार्ट है वहाँ थोड़े से ऐसे ना टाई एंड डाई हुआ हुआ है, तो वो निशान से पड़े हुए थे, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। और मेरे पास जो मैंने अभी पहना भी हुआ है वो भी ये ब्लैक एंड ऑफ वाइट जैसा ही है, बस डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। तो मैंने फिर ग्रीन कलर का जो है वो ख़रीदा। मोरिसन हमारे घर के पास भी है, वो छोटा मोरिसन है, तो वहाँ से ये वाली जो स्पार्कलिंग वाटर है ये नहीं मिलता हमें। ये लेमन वाला ही पसंद है, और हम ज़्यादातर यही पीते हैं, क्योंकि एक तो इसकी क्वांटिटी कम है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे ज़्यादा पीते रहते हैं, वो भी सही नहीं है। तो फिर ये लेमन और लाइम वाला ही हमें अच्छा लगता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बोतल जो है वहाँ से मैंने ख़रीदी। उसके बाद हम आ गए सीधा कॉस्को, क्योंकि यहाँ से ये कंफर्ट चाहिए था और कुछ और शॉपिंग करनी थी, वही यूजुअल रेगुलर शॉपिंग। वो सारी वाली नहीं करनी थी, जो जो चीज़ें चाहिए थी वही ख़रीदी। तो हालांकि थोड़ी सी ही शॉपिंग करनी थी, तो फिर भी जो है कम से कम 3 घंटे लग गए। और यहाँ पर देखें ये जो फ़्रॉक हैं, क्योंकि आई थिंक ये गोरों का जो है ईस्टर सीज़न भी है, तो इस सीज़न में इस तरह के कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं कॉस्को पर। तो ऐसी ही फ़्रॉक नेक्स्ट पर 40-40, 50-50 पाउंड की थी, जबकि ये सिर्फ 14.99 यानी 15 पाउंड की है। और एक ड्रेस मैं दुआ के लिए लाई हूँ, और बड़ी पुरुमीद हूँ कि दुआ पहन लेगी। तो अभी मैंने दुआ से कहा है, मैंने ला के रखा है, इसको पहन के दिखाओ, तो मैं पूरा आ भी रहा है कि इसको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अच्छा मैं पहन लेती हूँ, पहन लूँगी। तो ये है समोसे जो बनाए हैं, और ये देखिए इनको फ्रिज में रख दिया है। ये एक दिन पहले बनाए थे, इनको फ्रिज में रखा है। अब ये देखिए अच्छे से सेट हो चुके हुए हैं, और ये लाइन अप दुआ ने किए हैं। और इनको देखें इस तरह मैंने फूड बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दिया है, ये एक साथ चिपकेंगे नहीं और सही रहेंगे। अभी मैं दोपहर का टाइम देखें क्या हुआ है, और यहाँ पर मैंने अफ्तारी के लिए आज चना पुलाव बनाया था। समोसों के चने वाली चटनी ख़त्म हो गई थी, वो बनाई है, और अभी जो आलू पालक मैं लेकर आई थी मोरिसन से वो बनाई है। तो मैं साथ साथ ही जो है वो अफ्तारी की तैयारी करती रहती हूँ। पहले ये होता था बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, जब
एक डेढ़ घंटा रह गया है तो उठकर तैयारी करनी शुरू कर दो। अभी जो है मैं ज़्यादातर तैयारी जो है वो साथ साथ करती रहती हूँ। सिर्फ अफ्तारी तक जो कोई चीज़ ऐसी फ्राई करने वाली है वो उस वक़्त कर ले, क्योंकि बाकी सारा टाइम भी आपने बैठकर गुजार देना है। तो साथ साथ काम कर लेना तो काम ज़्यादा नहीं लगता है। और दूसरा ये कि मैंने अकेली ने सारा कुछ करना होता है तो फिर मैं उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ। यहाँ पर मैं चपली कबाब बना रही हूँ। जिंजर गार्लिक अनियन हरी मिर्चें हरा धनिया पुदीना उसको चॉपर में चॉप किया और फिर कीमा डाल दिया और जो चपली कबाब के मसाले हैं वो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आज इसके ऊपर मैंने टमाटर लगाए तो मुझे तो ये सही तरीका नहीं लगा, क्योंकि कई टमाटर उतर गए तो वहाँ से जो कीमे का कलर है वो काफ़ी ओरिजिनल सही था। मतलब वैसे तो फ्राई होकर वो काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है, लेकिन जहाँ पर टमाटर लगा था वो कलर जो है वो कीमे जैसा ही था, तो मुझे इतना ये पसंद नहीं आए। तो फिर मैंने जो है वैसे ही बना लिए। अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं ये देखिए ईमान है मेरे साथ, अभी स्कूल से आई है, इसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया। तो ना अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर जा रहे हैं हम। ईमान को भी मैं यहाँ डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ। पता नहीं शायद रोज़े रखने से ईमान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि इसको पेट में दर्द रहती है। तो इतना ज़्यादा इसके पेट में दर्द शुरू होगी ना, तो फिर मैंने कहा ये ना हो ज़्यादा बढ़ जाए। तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा बेहतर है ये कुछ रोज़े ना ही रखे। तो कुछ मेडिसिन दी, वो खाने से जो है अभी कुछ तबीयत इसकी सही है। क्योंकि खाना पीना ऐसे ही है, मर्ज़ी से ही बच्चे खाना खाते हैं, तो वो भूखा रहने से भी ज़ाहिर रोज़े की हालत में तो आप कुछ खा नहीं सकते, और अफ्तारी के बाद भी अगर आप मीन मिक करेंगे तो पेट तो खाली है, तो उसको तो खुराक चाहिए, तो उससे तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। और इसके पेट में वैसे भी दर्द रहता है, तो वो और ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब होगी। तो फिर डॉक्टर ने भी कहा कि इसको कुछ एक रोज़े जो है ना रखे। तो अभी देखे मैं यहाँ पर जो पोटैटो चीज़ पफ मैंने बनाए थे, आज दोबारा वो बनाए हैं। और ये देखें ये घर के बने हुए समोसे हैं, और ये जो पोटैटो चीज़ बॉल हैं ये दोबारा से मैंने इनको जो मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाया था ब्रेड स्टिक से, उससे कोट करके मैंने बनाए हैं। तो ये बिल्कुल सही बने हैं। और ये मैंने ओवन में चीज़ें रख दी, ओवन से अभी मैंने ये बेक करके निकाले हैं। ओवन गर्म था तो गर्म ओवन में मैंने ये चीज़ें रख दी, क्योंकि अभी भी रोज़े की अफ्तारी में 20 मिनट थे तो ये ठंडी हो जानी थी। तो अभी अफ्तारी का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट होने ही वाला है। बस यहीं तक है व्लॉग। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और एक थम्स अप बटन लाजमी प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़। أشهد